आपने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें एक बंदा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज को गाली दे रहा होता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ कि भाई ऐसा ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्यों कर रहा था, इसके पीछे का रीजन क्या था। पहले आप इस वीडियो को देखिए। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and Your Duplex ordering me. Technologies The ordering us. and the Sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So I admit court. ये दे रहे ना माधव चौथ सीजीआई को। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। अब समझाते हैं आपको मैं ये कि ये जो बंदा है ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर गाली क्यों दे रहा था, और वो भी भाई जज को। और जो गाली था ना वो ऐसा वैसा गाली नहीं था, बहुत ज्यादा भद्दा गाली था। ठीक है, वो पहले तो भाई देखो वहां पे वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और जाकर के पहले ऑर्डर देता है जज को। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी जाता है वहां पे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोर्ट हो, तो वहां पे जो जज होते हैं ना उनको मेलॉर्ड करके बुलाया जाता है, या बोला जाता है किसी भी चीज को अगर कहना रहता था मेलॉर्ड करके बोला जाता है। बट यहाँ पे ये बंदा है ना वो ऑर्डर दे रहा है जज को, यहाँ पे सीधे ऑर्डर दे रहा है। तो देखो ये जो बंदा है ना, ये इसका नाम क्या है इसको पहले जान लीजिए। तो इसका जो ये गाली दिया यहाँ पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, इसका नाम है प्रबल प्रताप। ठीक है, क्या जी नाम है? प्रबल प्रताप। और यहाँ पे दो जज थे, ठीक है ना। एक जज का नाम था जस्टिस केबी विश्वनाथन और दूसरा जज का नाम था जस्टिस आलोक आराधे। ठीक है, तो ये जो दो जज थे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे। अब चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि क्या ऐसा रीजन हुआ था जिसके वजह से ये बंदा है वो जजों को गाली देने पे मजबूर हो गया। होता क्या है ना, लखनऊ में एक डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी करके एक टेक कंपनी था जो अपने एरिया में गलत नेटवर्क फैला रहा था। ठीक है, तो उसी से इसका विवाद था ये बंदा का, प्रबल प्रताप का जो ये बंदा है ना जो कोर्ट में जाकर के गाली दिया, उसका विवाद इसी से था। तो होता क्या है कि ये जाता है भाई लखनऊ पुलिस के यहाँ पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कि ये गलत काम कर रहा है और इससे मतलब कि हमारे आसपास के इलाके में गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये जाता है वहां पे पुलिस स्टेशन में। बट वहां पे होता क्या है कि ये जो बंदा है ना वहां पे जब एफआईआर दर्ज करवाने जाता था, इसका जो एफआईआर है ना वो दर्ज नहीं करता है पुलिस। तो बहुत मतलब कि वहां पे रिक्वेस्ट करता है कि सर कर लीजिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, बट नहीं सुनता है वहां का पुलिस। फिर होता क्या है कि इसको शक होता है कि ये जो भाई यहाँ का जो कमिश्नर है ना वो भी मिला हुआ है उससे, जो डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले ये टेक कंपनी वाले हैं ना, इससे मिला हुआ है, इसको ऐसा लगता है। तो ये फिर जाकर के भाई हाई कोर्ट में जाकर कंप्लेन करता है और ये जो ये कमिश्नर पुलिस कमिश्नर था उसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वहां पे हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट से इसका बात नहीं बनता है तो वो इसके बाद ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भाई क्या हुआ वो तुम्हें पता ही होगा। तो ये इसका जो मांजरा था कुल मिलाकर ये था। बट आप लोग ये सोचें कि भाई वहां पे ये बंदा जज का गाली दिया, बट जज को गाली दिया लेकिन जज ने इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? देखो जो जज थे ना वहां पे वो मतलब कि बोले कि ये जो बंदा है ना ये मतलब कि थोड़ा सा हैरान और परेशान है और इसके वजह से ये हमारे पास में आकर के ये ऐसा मतलब कि काम किया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आकर के। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, हम सब भाई अपने लाइफ में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है। बाय द वे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा कमेंट बॉक्स में कुछ ऊंचा नीचा वर्ड्स को लिख देता है तो मुझे गुस्सा बढ़ता है, कुछ उल्टा सीधा करता है उसको मैं ब्लॉक मार दूंगा या कुछ कर दूंगा। बट यहाँ पे भाई जज को ये गाली दे रहा है बंदा, फिर भी ये जज ऐसा क्यों किए? देखो वहां पे जो जज है ना वो संविधान को जानने वाले हैं, क्या है क्या लॉ है, मतलब कि वो समझे कि ये जो बंदा है ना ये हैरान है परेशान है और इसके ऊपर मैं कोई कार्रवाई करूंगा तो हमारे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहेगा। वो समझ रहे हैं कि भाई मैं पावरफुल हूँ बट मैं अपना पावर को मिसयूज नहीं करूंगा, मैं इसको फंसा करके किसी प्रकार से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके क्या ही कर लूंगा। इससे बढ़िया है कि मैं शांत ही रहता हूँ और वो शांत रहने का मतलब कि अपना रास्ता को चुने और कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की इस बंदा पे। तो भाई पूरा आप आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो इसका पीछे का मांजरा है ना वो समझ में आ चुका होगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।